नाज़रीन इकराम, परवेज़ खट्टक साहब ने इमरान खान की मुखालफत करते हुए नून लीग के साथ शामिल होने का फैसला किया था, मगर वहां से भी इनको मुंह की खानी पड़ी और नून लीग ने भी परवेज़ खट्टक को अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया है। और अब परवेज़ खट्टक साहब ने एक और ही अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। वो रास्ता कौन सा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब ने हाई कोर्ट को चैलेंज कर दिया है और वाज़ेह तौर पर इमरान खान के मुखालफों को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि जो मर्जी हो जाए, मैं इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही चेयरमैन पीटीआई का गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत है या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो आजकल पाकिस्तानी सियासत में बहुत ही गोलमोल चल रहा है और ये सारा कुछ आपके साथ एक एक करके शेयर करती हूँ। परवेज़ इलाही ने अपनी नज़रबंदी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी नज़रबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नज़रबंदी का नोटिफिकेशन अदालती फैसले पर असल अंदाज होने का मुतरादफ है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि परवेज़ इलाही को नज़रबंद करने का डीसी का नोटिफिकेशन का अदम करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया गया है। डिप्टी कमीशन लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया। डीसी लाहौर की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत नज़रबंद रखने के लिए पुलिस से सिफारिश की थी, जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही की 1 माह की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए गए। यानी हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही भी पीटीआई का साथ छोड़ यानी इमरान खान का साथ छोड़ दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कह दें कि 9 मई की वाक़यात की मैं भी मुखालफत करता हूँ। या मुझे बहुत अफसोस है इस बात पर जिसकी वजह से मैं सियासत से रिटायरमेंट ही ले रहा हूँ या मैं इमरान खान को छोड़ रहा हूँ। मगर जेल में होते हुए भी परवेज़ इलाही ने साफ साफ कह दिया है कि ये जितने मर्जी तशद्दुद मुझ पर कर लें, जितने मर्जी जुल्म कर लें, लेकिन मैं इमरान खान साहब का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ आपको बताते चलूँ कि परवेज़ खट्टक की सियासी जमात बनाने की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल। साबका वज़ीर दफ़ा परवेज़ खट्टक की सियासी जमात बनाने की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है। ज़राए ने बताया है कि शाह फरमान और शौकत यूसुफ जई समेत 4 रहनुमा परवेज़ खट्टक से सियासी मामला तय कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि महमूद खान परवेज़ खट्टक ने राब्ता किया लेकिन इन्हें इनकार में जवाब मिला। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खट्टक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नई जमात का ऐलान करेंगे। नई जमात के फैसले से कबल परवेज़ खट्टक ने नून लीग में जाने के लिए राब्ते किए थे। नून लीग की तरफ से इनकारी पर परवेज़ खट्टक का मुतबादल जमात बनाने का फैसला सामने आया। परवेज़ खट्टक ने खैबर पख्तूनख्वा के 13 साबका मेंबरान असम्बली से राब्ता किया था। पीटीआई के 6 साबका मेंबरान असम्बली ने परवेज़ खट्टक के साथ चलने से माजरत की। परवेज़ खट्टक ने नई जमात से मुतल्लिक फवाद चौधरी से भी राब्ता किया, ताहम अब फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान और परवेज़ खट्टक नई जमात के लिए राब्ते कर रहे हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि परवेज़ खट्टक की जानिब से 50 साबका MPAs और MNAs से राब्ते का दावा भी सामने आया है। इमरान खान के बारे में चेयरमैन पीटीआई का गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत है या नहीं, फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के मुखालिफ गैर शरई निकाह केस में दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सूल जज कुदरत अल्लाह की अदालत में मोहम्मद हनीफ की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होगा या नहीं, अदालत की जानिब से ये फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील रज़वान अब्बासी ने दायर दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई से निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। चेयरमैन पीटीआई का निकाह लाहौर में हुआ लेकिन दोनों बनी गाला में रह रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पहले निकाह के बाद काफ़ी वक्त बनी गाला में गुजारा है। यानी ये इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब 9 मई का वाक़या कुछ हद तक संभला है, कुछ हद तक इमरान खान से इसके खतरात टले हैं, तो अब इन्होंने ये निकाह का किस्सा छेड़ लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इमरान खान को गिरा दें। और उसके साथ ही दरख्वास्त गुजार के वकील रज़वान अब्बासी ने दौरान अदालत मुख्तलिफ अदालतों का फैसले का हवाला भी दिया। सूल जज कुदरत अल्लाह ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। और इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से इक़्तिदार मैसर आएगा तो सीरत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहरियों के बुनियादी हकूक़ को भी निसाब तालीम का हिस्सा बनाया जाएगा,
تاہم ہر شہری کو یہ ادراک ہو کہ حقیقی آزادی صرف اس صورت میں ممکن ہے جب شہری آئین کی فراہم کردہ حقوق سے آگاہ ہوں اور اپنی جانوں کے عوض ان کی دفاع عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ان یہودیوں کے پیروکاروں سے ملک کو آزاد کروائیں گے، اور جیسے دنیا کو اسلامو فوبیا کے بارے بتایا ہے ویسے ہی پاکستان میں سیرت نبی کو نصب کا حصہ بنائیں گے۔